नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम और आप सबको मेरी तरफ से, ज़िंदगी टीवी की तरफ से, ईमान का सफ़र प्रोग्राम की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आपके लिए खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। आप जितने भी मसीह के साथ साथ चलते हैं उसकी खुशियों में शामिल होती हैं। उसकी पैदाइश की खुशियाँ जब आज के दिन मनाई जा रही हैं और इन दिनों में जब मनाई जाती हैं तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेज दिया। और यकीनन ये सबसे बड़ा त्यौहार है दुनिया का, जो दुनिया में मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा दिन है जो ये दुनिया में, जिसको बड़ा दिन उर्दू में कहा गया है, इंग्लिश में इसको क्रिसमस कहा जाता है और उर्दू में, पंजाबी में, हमारे पाकिस्तान में इसको लोग बड़ा दिन कहते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यकीनन ये वो बड़ा दिन था। और ये बड़ा दिन क्यों था? क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर दुनिया में भेज दिया। और इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता कोई, जब दुनिया के लिए एक बेटा बख्श दिया गया। और इस बेटे के लिए एक हम खुदा की ना सिर्फ शुक्रगुजारी करते हैं बल्कि खुदा के इस इंतज़ाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने दुनिया से जो मोहब्बत रखी, उस मोहब्बत को उसने ना सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे हम तक बयान किया, हम तक पहुंचाया, बल्कि उसने जो है ख़ुद अपने बेटे को भेज के इस मोहब्बत को, क्योंकि कलाम कहता है कि जो खुदा है वो मोहब्बत है और कलाम कहता है कि खुदा जो है वो मुआफ़ करने वाला है। और इन दोनों बातों को ख़ास तौर पे जो खुदा की सिफ़ात हैं, यीशु मसीह ने उनको दुनिया में आके दुनिया के साथ बांटा और दुनिया के साथ ज़ाहिर किया। आज का ये ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपके लिए इस क्रिसमस पे एक नई खुशी पे लाने के लिए और आपको इस पैगाम को और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए, यीशु मसीह की पैदाइश को बेहतर तौर पे समझने के लिए आज ये प्रोग्राम आपके लिए है। और आज जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे यीशु मसीह के अलकाबात के ताल्लुक से, कि उनके जो अलकाबात थे, जो लक़ब उन्हें दिए गए, जो टाइटल्स उनके थे, वो क्या थे। और यीशु मसीह के कुछ दो बातें मैं आपसे करूँगा। ख़ास तौर पे यशायाह नबी का हवाला आपके साथ हम लाएंगे, जो 9 बाब 6 और 7 आयत में हम उनके ताल्लुक से बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे दुनिया क्या उम्मीद करती है और दुनिया की उम्मीद क्या है। और आज इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह IFGF चर्च स्लाव के पास्टर हैं और इसके साथ साथ एक वेल नोन, बहुत अच्छे जाने पहचाने क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं। आप इनका फेसबुक पेज जो ज़ियाउल मसीह के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं और आप जो इनकी जो डिबेट्स हैं उसको, क्रिश्चियन डिबेट्स, मुस्लिम डिबेट्स, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो हम आज के इस ख़ास ताल्लुक़ से बात करेंगे कि मसीह के जो अलकाबात थे वो क्या थे और क्या वो असल बात थी जिसके लिए प्रोफेसाई किया गया, जो है बहुत साल पहले नबूवतन यशायाह नबी के ताल्लुक से बयान किया गया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पास्टर ज़िया, आपको हम वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, आज के शो में। और आज की इस खुशी भरे मौके पे आप क्या क्रिसमस का पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? बेशक ये जो खुशी शुरू हुई आज से 2023 साल पहले, आपको पता है मसीह यीशु की पैदाइश पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम को पता चला कि मैं एक मरियम से अब मुकद्दसा मरियम हो गई हूँ, तो उसने खुशी का गीत गाया। उसने कहा मैं अपने खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझ पर रहम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि फरिश्तों की एक टोली जो थी वो आई है चरवाहों के पास और उन्होंने भी खुशी के गीत गाए हैं। और फिर हम देखते हैं कि चरवाहे जब मसीह यीशु को देखने गए हैं तो वो लिखा है कि वो हम्द करते हुए लौटे हैं, उन्होंने भी खुशी के गीत गाया। और फिर जब 2 साल बाद मजूसी पहुंचे हैं मसीह यीशु के घर और वहाँ पर एक सितारा चमका मसीह यीशु के घर पर और इलाही चरागा हुआ है और उन्होंने भी लिखा है कि वो खुश हुए।
जब उन्होंने सितारे को देखा। तो ये फिर अब यीशु मसीह को 40 दिन बाद वो लेकर गए हैं हैकल में, तो वहाँ पे रास्तबाज शमौन खुश हुआ है, वहाँ पर एक नबिया फिनोएल की जो बेटी थी वो खुश हुई है, और ये सब खुश हो रहे। और आज 2023 तक भी खुशियाँ रुक नहीं रही। ये खुशियाँ कैसे रुक सकती हैं जब खुदा ने इतना बड़ा काम दुनिया के लिए कर दिया। अगर हम कोई हमारे लिए कोई छोटा सा काम करता है, छोटी सी बात करता है, तो हम उसका कितना शुक्रिया अदा करते हैं, कितने खुश होते हैं उसके लिए। लेकिन ये तो आने वाले वक्तों के तमाम लोगों के लिए भी निजात का पैगाम, निजात का बंदोबस्त कर दिया गया। और ये पैगाम ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ये यशाया नबी के ताल्लुक से दिया गया। और यशाया नबी जो थे ये ख़ास तौर पे ये जो है 740 कबल अज़ मसीह से लेके 701 कबल अज़ मसीह तक इनकी 40 साला नबूवती पीरियड है। इनका बहुत बड़ा नबूवती जो एक इनकी रही है, 40 साल तक ये खुदा इन्हें इस्तेमाल करता रहा, नबूवतें देता रहा। और ये ख़ास तौर पे इनके दौर में जो थे कि तकरीबन 6 बादशाह उनकी बादशाहतें बदली। उज़िया बादशाह, जोतैम बादशाह, अखज़ बादशाह, हिजकिया बादशाह, मनस्से का जो है। और उस वक्त ये जो थी शुमाली जो किंगडम थी, ये उस वक्त यहूदा की ये उस वक्त में ये इनकी बारे नबूवत जो थी ये सारा उस वक्त में था। और एक बात जो मैं ख़ास देखता हूँ, आप इस पर तबसरा कीजिएगा। 2012 में मुझे सितंबर का महीना था, मुझे याद है, और मुझे ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ मिनिस्ट्री के पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्टर के साथ यूनाइटेड नेशन जाने का इत्तेफाक हुआ। और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मैंने एक आयत वहाँ लिखी देखी, और वहाँ पे यशाया 2 बाब और उसकी जो 4थी आयत है वो वहाँ पे लिखी हुई है। और वो लिखा हुआ है कि वहाँ पे कि वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ये उनकी उम्मीद है, और ये उनकी उम्मीद है कि दुनिया में ऐसा ना हो। लेकिन हमें बाइबल बताती है, और आगे जाके पे बात करेंगे, कि ये उम्मीद यीशु मसीह में आके पूरी हुई होगी जबकि उसकी 1000 साला बादशाहत कायम होगी। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बात कीजिएगा, दुनिया की उम्मीद के ताल्लुक से। देखिए, मसीह यीशु को अमन का शहज़ादा कहा गया है। तो देखिए, अमन की जितनी बात दुनिया में चलाई गई है, और कि अमन हो, जंग ना करें लोग, अभी आपने पढ़ा कि वो जंग करना ना सीखेंगे, अमन होगा, तो इसकी सारी मूवमेंट जो है वो मसीही ममालिक ने और मसीही बादशाहों ने चलाई हैं, और फिर जाकर ये सलामती कौंसल और ये सब कुछ बना है। और आज आप देख रहे हैं कि ये कितनी हद तक ये कामयाब है कि अब दुनिया में उस तरह से जंग करना बाकी नहीं रहा। अब एक मुल्क ने अगर किसी दूसरे मुल्क की हट दर्मी की वजह से उस पर हमला करना भी है तो 40-40 मुल्कों से साइन करवाने पड़ते हैं कि जी ठीक है, आप इनसे इनका हिसाब ले लें, ये क्योंकि ये किसी भी जो इंटरनेशनल फोरम है उस पर नहीं आ रहे, क्योंकि ये बातचीत नहीं कर रहे। तो फिर लेकिन कभी तो ऐसा था ही नहीं। जिसका दिल चाहता था वो दूसरे को पर चढ़ाई करता था, उनको मारता था। अगर किसी ने 1 मारा तो वो उनके 10 मार के आते थे, वो उनके 100 मार के जाते थे। और ये मुकाबला इंसानों में लगा हुआ था एक दूसरे को मारने का। लेकिन जब अमन का शहजादा आया, सलामती का शहजादा आया, तो उसके फॉलोअर्स ने दुनिया में अमन कायम किया। यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के फॉलोअर ने, और इसको मैं इसलिए भी बात क्लियर कर रहा हूँ कि जो इस वक्त हमारे ये इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग, गज़ा के वहाँ चल रही है, हमास का सारा सिलसिला, वो दोनों ही फॉलोअर्स नहीं हैं यीशु मसीह के। वो दोनों यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। यहूदी इंतज़ार में है कि उनका मसाया आएगा, और उन्होंने रिजेक्ट किया जो असल मसाया आया, और वो इसीलिए अभी तक उस पैगाम पे अमल नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे एक बात मैं देखता हूँ कि ये जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में जंगो जदल देखते हैं, दुनिया में हम
जो है ना इनइक्वालिटी देखते हैं कि लोग एक दूसरे पे किस तरह जुल्म करते हैं, बड़ी कौमें छोटे कौमों पे जुल्म करती हैं या छोटा आदमी बड़े आदमी पे जुल्म करता है। बहुत से हम देखते हैं कि डिवोर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बेचैनी है ज़िंदगियों में, एंग्जाइटी जो पहले कभी हम सुनते नहीं थे, डिप्रेशन कभी सुनते नहीं थे, अब वो बहुत ज़्यादा लोगों में आ गया है। अब इस सारे सीन में एक हमें जो पैगाम नज़र आता है, और वो पैगाम नज़र आता है कि हम वो एक ऐसी बादशाहत का नज़र आता है जिसमें यीशु मसीह जो है प्रिंस ऑफ पीस हुकूमत करेगा। और वो जो है उस वक्त लिखा कि किसी तरह की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, कोई फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी, कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी, कोई और ऐसी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी, किसी तरह की कोई वर्ल्ड में दुनिया में जंग व जदल नहीं होगी। और लिखा है वहाँ पे कि ऐसा वो 1000 साला बादशाहत का दौर आएगा, क्या उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें लिखा है कि बच्चे जो हैं सांप के बिलों में हाथ डालेंगे, वहाँ खेलेंगे और शेर और आप सब मिल के रहेंगे। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर थोड़ा सा बताइए कि ये पिक्चर जो है, फिर हम अपने हवाले की तरफ इसके बाद चलते हैं, क्योंकि ये एक वो तस्वीर है जो बाग़ अदन में थी। ये नहीं है कि ये कोई ऐसी फिक्शन है, ये बाग़ अदन में यही माहौल था। वहाँ पे भी ये सब जानवर थे, वहाँ पे ये सब कुछ था, और शेर बब्बर, और लिखा है कि वो इकट्ठे रहते थे, सारे इकट्ठे रहते थे। तो ये एक, क्या आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? इसमें डॉक्टर विंसन असगर साहब, इसके दो थॉट्स हैं। एक तो ये है कि ये लिटरली है, यानी कि जो कुछ लिखा वैसे ही है कि जैसे जो जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं वो भी नहीं करेंगे, और जो जानवर अलमारूफ हमला करने वाले और पॉइजनस हैं और वो भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक ये है कि ये एक आपको मेटाफोरिकली बात की गई है कि जैसे शेर और बकरी, यानी शेर और बकरी अज़ली दुश्मन है। मतलब शेर चाहे बकरी कुछ भी ना करे, शेर ने उसका शिकार करना ही करना। तो लिहाजा ऐसी कौमें और ऐसे लोग भी जो कि ये एक थॉट है, दूसरा थॉट है, लेकिन मैं आपको मैंने इसीलिए पहला बता दिया कि आपने एक वर्ड यूज किया अज़ली। मैं इसको अज़ली इसलिए इस तरह नहीं समझता क्योंकि ये बाग़ अदन में कुछ चंद दिन की बात नहीं थी, चंद सालों की बात नहीं थी, एक लंबा अरसा है जिसको हम नहीं जानते, जब खुदा आदम और हवा के साथ आता और रफाकत रखता था और उनके साथ रहता था, और ये वहाँ ये सब जानवर थे। इन जानवरों के नाम भी आदम और नहीं रखे थे, और उनकी खसलत भी जो थी वो यही थी। लेकिन उस वक्त ये क्या खाते होंगे, कैसे खाते होंगे, क्या इसके ताल्लुक से हमें नहीं बताया गया, और हम स्पेकुलेट नहीं करते। इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग फिर कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये मेटाफोरिकली कहा गया है। जैसे देखिए पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठा बिठा देते हैं वो सलामती काउंसिल में, हालांकि ये बैठ नहीं सकते। तो ये शेर और बकरी आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक थॉट ये है, लेकिन ये थॉट इसलिए मैं बिब्लिकल नहीं समझता क्योंकि बाइबल में इसकी मिसाल मौजूद है कि बाग़ अदन में ये सब कुछ था। नहीं ठीक है, ये शेर भी थे और ये हाथी भी थे और अमन से रहते थे और सब रहते थे। अब ऐसी हुकूमत जो है वो मिलेनियम किंगडम जो है उसकी हम बात मजीद भी करेंगे। अब वो कब होगी और कैसे होगी, उसके लिए यशायाह नबी का सहीफ़ा जो है उसका नवा बाप और उसकी 6ठी आयत कहती है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, 7वीं आयत में पढ़ता हूँ। बिल्कुल। और उसमें लिखा है कि इसलिए, किस लिए, उस वक्त जब ये पैगाम दिया गया यशायाह नबी को 725 कबल अज़ मसीह में, उस वक्त बनी इसराइल जो थी वो बहुत, एक कौम ने उनको बहुत रगेदा था, बहुत मारा था, बहुत लूटा था, बहुत उनके जो है नुकसान किया था, और वो बहुत ज़्यादा बेदिली में थे। और उस वक्त खुदा ने ये पैगाम अपने नबी के वसीला से उनको दिया कि कैसे ये होगा और ये कैसे होगा, और ये इसकी नबूवत है, ये यीशु मसीह के ताल्लुक से बहुत बड़ी नबूवत है। और लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया,
और सल्तनत उसके कंधे पे होगी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और 7वीं आयत कहती है उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। अब ये उस मिलेनियम किंगडम की तरफ इशारा है। और होगी वो दाऊद के तख्त और उसकी मुल्कत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ रब्बुल अफ़वाज, हमारा खुदावंद, हमारा यहोवा खुदा, दुनिया का बनाने वाला। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। हाँ, देखिए, ये जो आपने पढ़ी है यशायाह की किताब में से 9 बाब उसकी 6 आयत में कि हमको एक बेटा बख्शा गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यस्सु के लिए अलक़ाबात जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं कि वो अजीब कहलाएगा, वो अजीब होगा। और इंग्लिश में इसका तर्जमा किया गया है कि वंडरफुल, कि वो वंडरफुल है। और फिर मशीर होगा, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, उसकी सल्तनत की। और फिर यहाँ पे लिखा है वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से लेकर अब तक हुक्मरान रहेगा। अब यहाँ पर देखें कि पेशगोई की गई है कि वो अब तक हुक्मरान रहेगा और इस्राएल का कोई भी ऐसा बादशाह नहीं आया जो अब तक बादशाह रहा हो। दाऊद बादशाह के मुतल्लिक जो कौम बनी इस्राएल है या वो उसको लेकर बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और वो उनका दौर था भी बहुत ही पुरअसर दौर था उनका, लेकिन वो भी अब तक नहीं रहा। लेकिन ये यहूदियों को जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया उन्होंने ये सोचा कि आया ऐसा कौन सा बादशाह जो अब तक रहेगा। फिर उन्होंने मसीह यीशु की सूरत में देखा। और आज मैंने आपको बताया शुरू में कि कब से वो पैदा हुआ और खुशी शुरू हुई और 2023 से अब तक वही बादशाह चल रहा है। और हम लिख रहे हैं कि एक बादशाह आया है, एक बादशाह, नन्ना बादशाह। आज भी आपको पता है कि हमारे गांव में भी जब ड्रामा होता है तो लिखा होता है, ड्रामे का नाम होता है नन्ना बादशाह, यानी कि उसे बादशाह के तौर पर जाना पहचाना जा रहा है। हम इसको उस तरफ मजीद भी चलेंगे जी, लेकिन हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि जो पहला हिस्सा इस आयत का है जी जो आयत है 9 बाब 6 आयत को आप जरा इसको पढ़ दीजिए प्लीज़ 9 बाब से। हाँ जी, 9 बाब की 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है हमको एक बेटा, शुरू से पढ़ दे। जी शुरू से पढ़ देते हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब इसको जो मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से वो जो किंगडम और उसके नामों के ताल्लुक से थोड़ा सा बयान किया, आगे जाके हम मजीद उस पर करेंगे। हाँ जी, लेकिन इसको भी बताना बड़ा ज़रूरी है। अभी एक आयत में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला हिस्सा इस आयत का जो है वो यीशु मसीह की जो ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से, बशरियत के ताल्लुक से बयान करता है कि वो उस बशरियत के ताल्लुक से बात करता है। और यहाँ पे जो दूसरी उसकी है उसकी अहलियत के ताल्लुक से बात करते हैं जी। डेटी, जिसको हमको डेटी कहते हैं, यीशु मसीह की। और यीशु मसीह अब एक आयत में ये प्रोफेटिक वर्ड दिया गया है कि हमको एक बेटा तुवल्लद हुआ। और अब जो तुवल्लद हुआ और जो बेटा बख्शा गया, अब बेटा अज़ल से था और अब तक रहेगा। हाँ जी, ये एक उसकी जो है जो उसकी ख़ास तौर पे अहलियत की बात है। बेशक। और जो बेटा जो हमें तुवल्लद किया गया लिखा है कि वो हमें हुआ, वो इस दुनिया में आके एक ख़ास काम को मुकम्मल करके वो चले गए। और वो ख़ास काम क्या था? दुनिया की नजात का काम, दुनिया को मखलसी देने का काम, जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से करवाया। हाँ। और जी आप बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लड़का तुवल्लद हुआ। हाँ। यानी कि आप देखें, आप अंजील को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि मुकद्दसा मरियम का वो पहलौठा बेटा था।
लेकिन जब खुदा की बात आती है तो लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा। अब यहाँ पर लड़का तुवल्लद हो रहा है, यानी कि उसने जिस्म लिया और वो मुकद्दसा मरियम के रहम में 9 महीने रहा और उसने जिस्म लिया। ज़बूर में लिखा है मैंने तेरे लिए एक जिस्म तैयार किया। लेकिन बेटा हमें बख्शा गया जो कि पहले से ही मौजूद था, अज़ल से बेटा मौजूद था यीशु की सूरत में, और वो खुदा का मशीर भी था। और ये फिर हम बात आ जाती है कि खुदा सलूस की बात आ जाती है कि ये पहले से मौजूद है। उसने कहा हम में से कौन जाएगा, तो बेटे ने कहा मुझे भेज। तो ये वो बात है, और इसलिए इस बात को इस हवाले में अलहदा किया गया है कि लड़का तो वल्लद हुआ है लेकिन बेटा बख्शा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको बड़े बाइबल में ये इसको खास है कि सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ। हाँ जी, यीशु मसीह के वसीला से सब कुछ पैदा होना, क्योंकि ये वो शख्सियत है, वाहिद शख्सियत है हाँ, जो अब दुनिया में जो आई है, हाँ, जिसकी पैदाइश की भी बहुत सी पेशन गोइयाँ की गई। 300 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ बाइबल में मुख्तलिफ तरीके से मौजूद हैं। इसकी ज़िंदगी की पेशन गोइयाँ भी हैं उसी में कि वो कैसी ज़िंदगी होगी, क्या ज़िंदगी होगी। उसके मौत के ताल्लुक से भी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं कि उसकी मौत कैसे होगी और क्यों होगी उसकी मौत जो है, ये पेशन गोइयाँ भी मौजूद हैं। फिर उसके ज़िंदा होने की पेशन गोइयाँ भी मौजूद हैं और वो भी सब बयान किया गया है। और फिर उसकी दूसरी आमद की जो पेशन गोइयाँ वो भी मौजूद हैं, जब पहली सारी पेशन गोइयाँ मौजूद हो चुकी है, पूरी हो चुकी हैं, तो ये और इसके बाद 1000 साल बादशाह। अब ये 2 पेशन गोइयाँ जो और हैं, जो काफ़ी सारी हैं इस ताल्लुक से, एक नहीं है, यशायाह नबी के ताल्लुक से भी है, ज़करिया नबी के ताल्लुक से भी है, डैनियल नबी के ताल्लुक से भी है, दानियल नबी जो है उसके ताल्लुक। अब देखिए यहाँ पर आप कह रहे थे कि उसके वसीले से, हाँ, अच्छा, चूंकि मसीह यीशु कलाम था और कलमा मुजस्सम हुआ था, लिखा था कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम ही खुदा था और कलाम ही खुदा के साथ था। अब देखिए खुदा ने पैदाइश में लिखा है खुदा ने कहा और बन गया, खुदा ने कहा और हो गया। इसलिए ये कहा गया है कि वो तो खुदा का कलमा था, उसके वसीले से तो सब कुछ बन रहा था। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आज की ये जो ट्रांसमिशन है, नशरियात जो है, इसको ज़रूर आप शेयर कीजिए। और ये हमारा पेज जो है, फेसबुक पेज ईमान का सफ़र, यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें +1 585 542 5900 पे आप लिख के भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपको अगले प्रोग्राम में इसका जवाब देंगे। और आप हमारे पाक ज़िंदगी पेज को भी आप ज़रूर लाइक कीजिए। ये हमारा ज़िंदगी टीवी का पेज है और हमारे जो स्काइप आईडी है वो ज़िंदगी टीवी है। और हमें आप एशिया सेट 7 पे आप देख सकते हैं ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्रामों को, और इस प्रोग्राम को, ईमान के सफ़र को भी आप उस पर देख सकते हैं। और आपको मैं फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये ज़िंदगी बख्श पैगाम जो है, जो कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं वो पहुँचाई जा सके। पासतिया, अब इसमें देखिए जो हम बात शुरू में कर रहे थे, अब जो इसमें अलकबात की तरफ आते हैं, इससे पहले कि दूसरी आमद, हाँ जी, अब ये अभी होनी है। और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है ईमानदारों की कि यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। और उसके साथ साथ उनको ये भी दुनिया की एक बहुत बड़ी तवक्को है कि वो जो लोग जो खुदा से दूरी में हैं, गुनाह में हैं, खुदा को नहीं मानते, बार बार नबियों के वसीला से और फिर यीशु मसीह के पैगाम के वसीला से उनको बताया जाता रहा है, और वो फिर भी खुदा से दूरी में, गुनाह में है, वो उनको दूसरी आमद में उन्होंने आके जो है उनको ख़त्म करके जो है फिर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखनी है। क्योंकि लिखा है, कलाम मुक़द्दस बताती है मुकाशवा की किताब में, इसके ऊपर हमने बहुत से प्रोग्राम भी एंड टाइम्स के ऊपर किए हुए हैं। तो हमारे ईमान का सफ़र 217 से लेके 264 नंबर तक आप मेरे नाजरीन से मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि अगर आप देखना चाहें तो आप ये प्रोग्राम IKS जो ईमान का सफ़र 217 से 264 तक प्रोग्राम है, आप उनको देख सकते हैं।
और आप जान सकते हैं इसमें 1000 साल बादशाहत के ताल्लुक से भी हमने बात की है, यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से भी बात की है, और हमारे मुसलमान भाई भी और उनका कलाम भी ये बताता है कि यीशु मसीह ने ही आके जो है वो इब्लीस और एंटी क्राइस्ट जो कि एक आएगा, जो मसीह नहीं होगा लेकिन वो अपने आप को मसीह कहेगा, वो उसको भी ख़ात्मा करना, जो दुनिया पे कब्ज़ा करेगा, और कैसे वो ख़ात्मा होगा। सारी बातें यकीनन पूरी होंगी। जब ये बात पूरी होगी तो फिर 1000 साल बादशाहत भी पसरत हमारा ईमान है कि वो होगी। और ये वो उम्मीद है दुनिया की, ये वो दूसरे जो यूनाइटेड नेशन ने लिख के लगाया हुआ है, ये इस बात की वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब कोई ना जंग होगी, ना कोई लड़ाई होगी, ना एक दूसरे के कौम चढ़ाई करेगी, ना कोई मिलिट्री होगी, ना कोई पुलिस होगी, ना। तो ये दुनिया में जो इस वक्त की दुनिया है इसमें तो मुमकिन नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, द परफेक्ट रूलर, द राइचस रूलर, जो है रास्तबाज बादशाह होगा जो, तो ना कोई वहाँ पे रिश्वत सतानी होगी, ना कोई जंग, ना कोई जदल होगी। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए, फिर हम इल्काबात की तरफ जाते हैं। हाँ, बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि ये जब होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मैं समझता हूँ कि आज भी आप मसीही ममालिक में ऐसा देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ इंसानों को हुकूक दिए हैं बल्कि जानवरों को भी हुकूक दिए हैं। और हमने ऐसी बहुत सी रील्स देखी हैं कि अगर कोई जानवर क्रॉस कर रहा है रोड तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। और यहाँ पर देखा है मैंने कि लोग ऐसे रखते हैं और जानवर डरते नहीं हैं और उनके हाथ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नस्लों से पता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं कि वहाँ पर वो इंसानों को देख लें तो वो आपसे 5 मीटर दूर रहेंगे, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया हुआ है कि भाई इनके तो पास से पर भी नहीं मारना, इन्होंने तुम्हारा नुकसान ही करना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि उनकी नस्लों को भी पता है कि नहीं, ये पीसफुल लोग हैं। तो ये वक्त आ रहा है। हाँ, ये वक्त आ रहा है और इसके लिए मसीही ममालिक पेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी पास्टर ज़िया, अब हम आते हैं फिर से उस हवाले की तरफ जो हमने पढ़ा था, और उस हवाले को मैं आपके लिए फिर से और अपने नाजरीन के लिए दोबारा से पढ़ देता हूँ। और इसमें लिखा हुआ है यशाया 9 बाब, यशाया नबी की मार्फत खुदा का ये कलाम 9 बाब और उसकी 6ठी आयत में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पे होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये 6 आयत है जो यशाया की आज हमारी ख़ास आयत जिसको हमने शुरू किया। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जैसे हमारा आज का प्रोग्राम का भी टाइटल है कि यीशु मसीह के जो अलकाबात थे, और वो सारे अलकाबात अब हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। अब मज़ीद हमने थोड़ा बहुत तो किया है, लेकिन मज़ीद उसको अब तफसील से ज़रा आप देखेंगे। और अब अगर 7वीं आयत देखें तो लिखा है कि उसकी सल्तनत की इकबालमंदी और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर 8 शबत तक हुक्मरान रहेगा, अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। और हमने थोड़ी सी बात की थी मिलेनियम किंगडम के ताल्लुक से, 1000 साल बादशाहत जो जहाँ पे ये सारा कुछ होगा। लेकिन अभी हम जो बात करते हैं इन नामों के ताल्लुक से, तो आप ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर तफसीलन थोड़ा सा बयान कीजिए। जी डॉक्टर साहब, ये खूबसूरत हवाला आपने मतलब मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से और ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर जो सेलेक्ट किया है यशाया की किताब 9 बाब उसकी 6 आयत, तो ये एक मुकम्मल मैं समझता हूँ कि हवाला है, क्योंकि यहाँ मसीह यीशु की पैदाइश से लेकर वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर आखिर में वो अदालत किस तरह से करेंगे सदाकत के साथ, और ये पूरा बयान कर दिया गया, ज़िंदगी पूरी को बयान कर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाज़रीन के लिए कि एक लड़का तवल्लद हुआ है और एक बेटा बख्शा गया। अच्छा, बात आप सोचेंगे शायद ये रिपीट कर दी गई है बात के, काफ़ी था कह देते कि एक लड़का तवल्लद हुआ और आगे बात, लेकिन बेटा बख्शा गया को लैदा क्यों किया? इसलिए कि लड़के का मतलब है कि मसीह यीशु की बशरियत की बात की जाए, और बेटा जो बख्शा गया क्योंकि बाप ने बख्शा था बेटे को, वो
खुदाए सलूस का टाइटल था बाप बेटा रूहुल कुद्दस, और उसमें से चूंकि वो बेटा था लिहाजा आपको ये भी बताया गया कि वो ना सिर्फ लड़का तवल्लद होगा, ना कि वो जिस्म लेगा, बल्कि वो बेटा पहले से मौजूद है जो कि बख्शा जाएगा। और आपको याद हो कि जब मसीह यीशु का बपतिस्मा हुआ दरियाए यरदन पर, तो आसमान से क्या आवाज़ आई? हाँ, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और ये खुदा की आवाज़ थी। और इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि देखिए इसमें अब तीनों कानून जो हैं हमारे गॉड हेड के मसीहत में जैसे हम मानते हैं, बाप बेटा और पाकरू। हाँ जी। अब बेटा बपतिस्मा ले रहा है। हाँ जी। अब पाकरू जो है कबूतर की मानंद लिखा है वहाँ उसके ऊपर उतरा। और हमने देखा बाप की आवाज़ आ रही है। तो ये तीनों जो है पर्सन्स ऑफ गॉड हेड जो है ये इसमें नजर आ रहे हैं। आप जारी रखिए। हाँ जी, वो देखिए कि लिखा कि बेटा बख्शा गया और लड़का तवल्लद हुआ है। और फिर इस बात को खूबसूरती से बयान किया गया कि किस तरह से बेटा खुदा। अब मैं बयान कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि बाप ने अपने इकलौते बेटे को, बाप का वो इकलौता था, और मुकद्दसा मरियम के बारे में लिखा है और मुकद्दसा मरियम का पेलौठा बेटा, यानी मुकद्दसा मरियम का वो पेलौठा था और बाप का इकलौता था। और आगे फिर अगर टाइटल शुरू हो जाते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि लिखा है कि बेटा बख्शा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, कि वो सब चीज़ों का उसे इख्तियार दिया जाएगा, वो सब चीज़ों का मालिक होगा, वो सल्तनत समझो उसके कंधे पर है। हाँ जी, वो उसने आकर कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। और ये मैं इससे पहले कि फिर हम इसको मज़ीद आगे आप लेके जाइएगा, और ये देखें कि ये सल्तनत जिसकी बात हो रही है जी, ये सल्तनत दुनिया के ऊपर जो सल्तनतें आजकल की हैं उसकी बात नहीं हो रही। ये सल्तनत एक तो अबदी सल्तनत जो है हमेशा की खुदा की बादशाही की बात है, और एक जो 1000 साला बादशाह ज़मीन पे उससे पहले कायम होनी है उसकी बात है। ताकि मैं अपने नाजरीन के लिए इसको थोड़ा सा बयान भी करते चले, और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और ताकि दूसरे लोग भी ये प्रोग्राम जो है देख सकें और उन तक भी खुशखबरी का ये पैगाम और ये ज़िंदगी बख्श पैगाम जो ईमान के सफ़र के वसीला से है ये उन तक भी पहुंचाया जा सके। और ये बड़ा ख़ास प्रोग्राम है, और ये बड़े ख़ास दिन पे जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं, उसके ऊपर हम ये पेश कर रहे हैं आपके लिए। और ये बहुतों के लिए ज़िंदगियां बदलने वाला पैगाम है। आप उन तक ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, उन तक पहुंचाएं, अपने दिलों तक पहुँचाएँ। पास्टर ज़िया, अब देखिए आप जो बात कर रहे थे कि उसमें ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि उसका नाम खूबसूरत, वंडरफुल, इज नेम इंग्लिश में है वंडरफुल, उसका नाम अजीब, वंडरफुल। उसके बाद फिर आता है अजीब मशीर, यानी कि वंडरफुल काउंसलर, काउंसलर जो है मुशीर जो है, और मुशीर। अब ये खुदा का जो पाक रूह है, खुदा के पाक रूह के वसीला से वो आज भी हमें उसकी बड़ी मशावरत और गाइडेंस और ये सारी चीज़ें मुहैया हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि वो उसकी अपना इकलौता बेटा बख्श के हमें इन सारी बातों। लेकिन आप टाइटल्स को देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर पहला टाइटल जो है वो है अजीब, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है वंडरफुल। अब वंडरफुल वो किस तरह से था कि मसीह यीशु का पैदा होना अजीब था, और उसकी पैदाइश पर जो उसके घर इलाही आसमानी चिरागा हुआ। अब देखिए पहले लोग दियों वगैरह के साथ चिरागा करते थे, लेकिन जब मसीह यीशु के घर पर उसकी पैदाइश की खुशी का खुदा ने चिरागा करना था, तो एक सितारा आसमान का उसके घर पे आके खड़ा हो गया। आप सोचेंगे कि वहां पे कितनी रोशनी हो गई होगी उस अंधेरी रात में, और वो चिरागा किया गया, ये भी अजीब था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसका हवा और पानी पर हुक्म चलाना भी अजीब था, अजीब तरीके उसका 5000 को खाना खिलाना अजीब था, उसका जन्म के अंधों को आंखें देना अजीब था, उसका लाजर को कब्र से आवाज देकर कहना कि तू बाहर आ जा, उसका यायर की बेटी को जिंदा करना जो था वंडरफुल था, अजीब था, और इसलिए उसको कहा गया कि वो वंडरफुल कहलाएगा। वंडरफुल। और बिल्कुल, और उसके साथ साथ देखिए जब हम देखते हैं, ये आपने वंडरफुल के ताल्लुक से बताया, काउंसलर के, और फिर प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा। लेकिन वंडरफुल को मैं थोड़ा सा और बयान करना चाहता हूँ। देखिए ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इवन के
इस्लाम में भी हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में भी मसीह यस्सु को वंडरफुल के तौर पर बयान किया गया है। उसकी नानी को पाकबाज औरत कहा गया, उसकी माँ के लिए कहा गया कि वो उसे जहां दुनिया की औरतों में से चुन लिया गया था। और फिर यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि पैगम्बर इस्लाम ने वहाँ जाकर नमाज पढ़ी है, वहाँ जाकर 4 सजदों की 2 रकत की नमाज पढ़ी है जहाँ मसीह यस्सु पैदा हुए। बिल्कुल। और ये कब कहाँ बयान किया गया है? ये इब्ने कसीर सफ़ा नंबर 196 जिल्द नंबर 3 में जब सूरा बनी इसराइल की तशरीह की गई है तो उसमें उन्होंने बताया कि जब पैगम्बर इस्लाम मिराज शरीफ पर जा रहे थे तो जबरील फरिश्ते ने उन्हें एक जगह पर उतारा और वो आपने पूछा कि मुझे यहाँ क्यों उतारा है, तो उन्होंने कहा कि खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप यहाँ 2 रकत की नमाज यानी 4 सजदों की नमाज पढ़ें। तो जब उन्होंने पढ़ी तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने इसलिए ये पूछा क्योंकि वहाँ 4000 नबियों की कब्रें और यादगारें इर्द गिर्द मौजूद थी, किसी जगह नहीं उतारा। ये आप फिर से जरा बताएं ये कौन सी जगह थी? ये बैतलहम, जाए पैदाइश ईसा मैंने इसलिए कहा कि ये दुनिया जाने। हाँ, ये जाए पैदाइश ईसा अल मसीह पर पैगम्बर इस्लाम ने 4 सजदों की नमाज पढ़ी है। और ये देखें, ये भी अजीब कि सब नबी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपको कहाँ पे ले जाया जा रहा है? जाए पैदाइश। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो रावलपिंडी के मशहूर आजकल के यूट्यूब पर उनका चर्चा है, वो कहते हैं कि ये जो ईसा मसीह की पैदाइश की जगह है वो भी शायरुल्लाह है, वो भी नमाज की जगह है। नमाज की जगह है। हम क्योंकि टाइम को भी हमने मज़े खातर रखना है, आगे बढ़ते हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो बात है प्रिंस ऑफ पीस के ताल्लुक से बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बात है, क्योंकि मसीहत जो है ये अमन का मज़हब है। मसीहत जो है ये अमन का पैगाम है। मसीहत की इसी अमन के पैगाम को यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर जब फरिश्तों ने पैदाइश की नवीद दी थी और उसकी पैदाइश पे वो उतरे थे, और इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि और फरिश्तों ने क्या कहा था, लिखा है वहाँ पे कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है, सुलह। और अब ये सुलह का पैगाम उनकी पैदाइश पे है। अब वही सुलह उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया बाग गतसेमनी में, जब उन्हीं के एक शागिर्द ने उनको पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती ने, और वो फ़ौज जो थे सिपाही, और वो लेके आए उनको, और वो असले से जो थे तलवारों से वो थे साथ आए। तो लिखा है कि एक यीशु मसीह के शागिर्द ने भी एक तलवार निकाली और चलाई, और उसने एक सिपाही का कान उड़ा दिया, उससे उड़ कर जब उससे चलाई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पहले तो उसका कान उठाया और उसको वापस उस जगह रखा, एक बड़ा मोर्चा किया। बेशक बेशक। और अमन की एक पैगाम दिया कि हम लड़ने के लिए। लेकिन साथ ही उस मसीह ने कहा कि अपनी तलवार को मयान में कर, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से काटे जाएंगे। और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि जो तलवारें चला रहे हैं, जो तलवार उस वक्त हथियार था, आजकल मिसाइलों को चला रहे हैं। अब मिसाइलों को उन्होंने एक ही दिन में कितने मिसाइल दाग दिए, और फिर अब उनके ऊपर जो आफत आई है, मुसीबत आई हुई है। तो ये दोनों कौमें खुदा से, मसीह से दूर है, मसीह को नहीं पहचानती हैं। और यही अगर दोनों कौमें मसीह को पहचानती तो ये सलामती इनमें ना होती। और जो है ख़ास तौर पे जो इस बात को आप इसके ताल्लुक से, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सलामती के शहजादे के जो फॉलोअर्स हैं, हाँ, वही दुनिया में अमन कायम करने के भी वो मतलब पेश हैं। सलामती कौंसल को बनाने वाले मसीही हैं, दुनिया को अमन की तरफ लाने वाले मसीही हैं। गो के लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नहीं जी आपने सही इंसाफ नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि लोग तो कोई जज भी फैसला दे दे तो उस पर भी, लेकिन ये मसीही ममालिक हैं जिन्होंने दुनिया में सलामती को कायम किया है। आज कितनी ही ममालिक है जिनकी फ़ौज ही नहीं है, जापान की जैसे फ़ौज ही नहीं है, वो सलामती में रह रहे हैं। मसीही ममालिक ने उनकी जिम्मेदारी ली हुई है और उन्होंने इस अमन को कायम किया है और वो अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। गो कि इसमें अभी राह में रुकावटें हैं, लेकिन सलामती के शहजादे के मानने वाले, प्रिंस ऑफ पीस के मानने वालों की वजह से ये दुनिया सलामती का गहवारा बनती जा रही है और ये बन जाएगी।
और बिल्कुल सलामती आएगी इसमें। बिल्कुल। और ये जो सलामती है, मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह की पूरी ज़िंदगी अगर देखें तो उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। हाँ जी, उन्होंने किसी तरह कोई ना हथियार उठाया, ना जंग लड़ी, ना उन्होंने इसकी तरगीब दी, बल्कि उनके जो शागिर्द थे वो लिखा है कि वो तितर बितर हो गए बात। हाँ जी, हाँ जी। जो शागिर्द भी थे, उन्होंने अगर ये उनको दी होती, ये तालीम दी होती, तो वो भी उस वक्त बहुत से उनके फॉलोअर थे, हजारों की तादाद में उनके पीछे आने लोग थे, वहाँ भी जंग का माहौल हो सकता था। जो कि उस वक्त के रूमी हुक्मरान जो थे वो इस बात को खदशा जाहिर कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने किसी तरह की तालीम ना दी, ऐसी ना तालीम है आज भी। और मैं समझता हूँ कि ये बल्कि माफ कर दिया उन्होंने। देखें, वो कहते रहे माफ करना चाहिए। बिल्कुल। और आज जब वो सलीब पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, बाप इन्हें माफ कर। उन्होंने करके भी दिखाया। बिल्कुल। मैं उसी तरह आ रहा था कि जो दूसरी सिफ्त खुदा की, प्यार और फिर जो है वो माफी की, और वो भी मसीह यीशु ने सलीब पे पूरी कर दी। और उन्होंने कहा कि बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ये वो खूबसूरत तालीम है जो इस खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमके लिए दे दी गई। इसीलिए इसी तालीम के लिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्श दिया गया। और ये बेटा जो बख्शा गया, जो अबद से था और अज़ल तक रहेगा, और ये इसकी सलामती की इंतहा ना होगी। और इसी हवाले में देखिए बता दिया था कि वो खुदाए कादर है। हाँ जी। अब हिब्रू बाइबल में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर खुदाए कादर का लफ्ज़ है, वहाँ पर हिब्रू का लफ्ज़ एल गबूर इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है खुदाए कादर। अब देखें कि यहाँ पर पहले से बता दिया कि वो खुदाए कादर होगा, यानी कि वो मुजस्सम खुदा तुम्हारे दरमियान में होगा। और उसके लिए यहाँ पर खुदाए कादर और अब्दियत का बाप, यानी अबद उससे है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसे आप बाप कह सकते हैं, जैसे बाप बेटा रूल कुदस है तो आप यीशु को भी बाप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अब्दियत का बाप, यानी अबद उससे निकली है, अबद से लेकर अजल तक है वो, और वो तो अब्दियत का बाप है, वो तो अजल से है, यानी कि वो तो जब से ये सब कुछ है उससे पहले से वो मौजूद है। यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दरअसल कादर मुतलक है, वो खुदा है, और वो जो जिस्म लेकर आ रहा है। इसलिए आपको शुरू में कहा गया था कि एक लड़का तवल्लद हुआ है और बेटा बख्शा गया है। और फिर आगे ख़ास तौर पे जो आज दुनिया में हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो अदल नज़र नहीं आ रहा, तो हमें सदाकत नज़र नहीं आ रही, रास्ती नज़र नहीं आ रही है, और सन ऑफ राइचसनेस भी उसे कहा गया है। यीशु मसीह को रास्ती का जो फर्जंद है वो यीशु मसीह है। लेकिन सदाकत के ताल्लुक से मैं ज़रूर बात करूँगा कि आज दुनिया में जो है नाइंसाफ़ी है, हर तरफ दुनिया में नाइंसाफ़ी है। इवन जो कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट ले लें, लोअर कोर्ट ले लें, सुप्रीम कोर्ट ले लें, वहाँ तक भी जो है जो इतनी बेइंसाफ़ी है। हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान से हैं, हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और कैसे वहाँ पे जो है रिश्वत सतानी की वजह से इवन वो कहा जाता है कि वकील क्या कर रहे हैं जी, जज ही खरीद लेते हैं, तो जज खरीदे जाते हैं। और हम इस बात को ख़ास तौर पे देखते हैं कि जो यीशु मसीह की जो किंगडम है, जो राइचस किंगडम जो है, जो मिलेनियम किंगडम है, जिसका जिक्र यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहार होगी। ये उस 1000 साला बादशाहत की तरफ इशारा है, बल्कि ये उसकी इशारा नहीं, मैं कहूँगा ये नबूवत है, क्योंकि नबूवती कलाम है, ये खुदा की तरफ से है। और ये उस तरफ है जबकि खुदावंद यीशु मसीह एक रास्तबाज हुक्मरान के ताल्लुक से होगा। अगर इसी बाप के 10वें बाप की अगली आयत देखें, यशायाह की पहले देख लें आप। एक मैं इसको पढ़ लूँ पहले। लिखा है कि उन पर अफसोस जो बेइंसाफी से फैसला करते हैं। ये यशायाह 10वां बाप है, हम 9 बाप से पढ़ रहे हैं। 10वें बाप लिखा है उन पर अफसोस जो नाइंसाफी से फैसला करते हैं और उन पर जुल्म की रूपकारें लिखते हैं। और ये आजकल हो रहा है, ये हमारे माशरे में, हमारे बहुत से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी और बहुत से हमारे पाकिस्तान में भी हम जब देखते हैं तो इस तरह की नाइंसाफ़ी अरूज पे है। और यही आज पैगाम मैं समझता हूँ खुदावंद की तरफ से, खुदा की तरफ से क्रिसमस का पैगाम है कि हम जब बात कर रहे हैं सलामती के शहजादे की, उसकी पैदाइश की, उसके आने
की मकसद की, तो हमें नज़र आता है कि वही है जो सलामती देगा, वही है जो अबदी ज़िंदगी तक लेकर जाएगा, और वही है जो हर तरह के जो फैसले हैं, दुरुस्त फैसले, रास्त फैसले करेगा। आप बयान मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि अदालत और सदाकत, भी अदालत भी करेगा और सदाकत के साथ। और ये बात आप देखें कि मसीह यीशु के बारे में लिखा है कि जब वो अदालत के टाइम आएगा तो लिखा है कि वो कहेगा ऐसे मुनाफिकों से, वो कहेगा कि तुम मेरा नाम तो लेते रहे हो, वो कहेगा जी हमने तो तेरे नाम से बड़े काम करते रहे। तो मसीह यीशु ने ये नहीं कहेगा कि क्योंकि तुम मेरे उम्मती हो, जैसा कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो ऐसा नज़रिया रखते हैं कि चूँकि हम अपने नबी की उम्मती हैं लिहाजा वो हमें अल्लाह से बख्शवा लेंगे, वैसे ही कह देंगे मेरे उम्मतियों को बख्श दो। लेकिन यहाँ पर यीशु की ज़िंदगी में फ़र्क देखें कि वो सदाकत से अदालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग गुनहगार हैं, मुनाफिकत से काम लेते रहे हैं, उनकी लाइन लैदा बनवा देगा। वहाँ पे लिखा है कि वो राइट हैंड पे कुछ लोगों को कर देंगे और कुछ लोगों को लेफ़्ट हैंड पे, और जो राइट हैंड पे लोग होंगे वो कहेंगे कि ये राइट लोग हैं और ये रॉन्ग लोग हैं जिनको लेफ़्ट पे किया जाएगा। और किसी की ऐसी वो जो है करबा परवरी और वो किसी की ऐसी बायसनेस नहीं होगा कि चूँकि ये मेरी उम्मती हैं लिहाजा इन्हें बख्श दो, बल्कि सदाकत के साथ अदालत होगी, सदाकत के साथ अदालत होगी। और किसी की, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों की, मुसलमान दोस्तों की, वो कहते हैं कि जी हमें तो वहाँ पर छुड़ा लिया जाएगा। और पैगम्बर इस्लाम खुद भी ये कहते रहे कि मेरे घर वाले हैं वो तो कुरान शरीफ के बराबर हैं, आप उनकी इज़्ज़त करो और उनका भी ख्याल रखो। लेकिन मसीह यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अदालत होगी तो सदाकत के साथ, बिल्कुल, और अगर अदालत होगी तो इब्राहिम के घर से होगा। और इसके साथ साथ अब आगे तो मजीद बढ़ते हैं नामों में, और वो माइटी डिलीवरर जो है, निजात देने वाला, तरीकी से, गुनाह से, हर तरह के ऐसे जो दुनिया में हम फंसे हुए लोग हैं, जो गुनाह में हैं, बहुत सी गलत कामों में हैं इस वक्त, और शायद वो मारने में यहाँ पे यशायाह नबी के अगर मैंने देखे इसी नवे बाब में, थोड़ी चंद आयतें पीछे चले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी आयत में, क्योंकि यीशु मसीह के ताल्लुक से यह है, जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने एक बड़ी रोशनी देखी। वो रोशनी क्या थी? यीशु मसीह का नूर, यीशु मसीह का नूर देखा, और जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका, उन पर नूर चमका। जो आज मैं समझता हूँ मौत के साया की वादी में चल रहे हैं लोग, जो आजकल बहुत से गुनाह में और बहुत सी और कामों में, गलत कामों में, कत्ल गारत में, दूसरी चीज़ों में और रिश्वत सतानी में, बहुत सी चीज़ों में लोग फंसे हुए लोग हैं, जो तरीकी के काम हैं ये सारे, जो उसमें चलते थे उन्होंने बड़े रोशनी देखी। और आज भी ऐसे लोग अगर मसीह की तरफ, उसकी सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाएं तो वो इस नजात को पा सकते हैं, उसके नूर को देख सकते हैं, उसके नूर से मुनव्वर हो सकते हैं। क्योंकि इसी यशायाह नबी की मार्फत कलाम मुक़द्दस में जो है नबूवतन एक जगह और कलाम आया है, वो लिखा है कि उठ मुनव्वर हो, 61 बाब में, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। तो वो नूर की मुतलाशी लोगों के पास वो आ जाता है। और जैसे लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे थे, वो चरवाहों के पास आ गया, नूर की सूरत में आ गया, और वहाँ उनको वो मसीह तक ले गया। ना सिर्फ आ गया, वहाँ पे लिखा है कि वो चरवाहे उठ के चल पड़े मसीह को ढूंढने के लिए, और आज जो भी उसके पास आ जाते हैं वो उसके नूर को ढूंढने। चरवाहों से जो बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो आप पढ़ें, वो बड़ी अहम है आज क्रिसमस के मौका पर, कि चरवाहों से उस वक्त फरिश्तों ने बात क्या की है। हाँ जी, आप बात कीजिए, मैं दोबारा तो वो लूका में अगर आप पढ़ दें तो मैं फिर उस पर मैं चाहता हूँ कि उस पर बात की जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ से हम देखते हैं लूका की इंजील में, और यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और ये 8वीं आयत है दूसरे बाब की, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रह के अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात देने वाला, मुनज्जी
मुनच्ची पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और ये ख़ास तौर पे देखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का आना जो था दुनिया की निजात के लिए था। आज तुम्हारे लिए एक मुनच्ची पैदा हुआ है। और मैंने एक बात ख़ास तौर पे मैं हमेशा जब ये फरिश्ते के ताल्लुक से बात आती है कि ये फरिश्ता जब भी आया, खुदावंद का फरिश्ता जब भी आता है वो डर को, खौफ को दूर करता है। दूर करता है। मुकद्दसा मरियम के पास जब ये फरिश्ता आया तो लिखा है कि वो उसने उसको कहा खौफ ना कर। वो लिखा हुआ वहाँ पे, खौफ ना कर, क्योंकि मैं खुदावंद की तरफ से भेजा गया हूँ। और यहाँ पे मैं आपके सामने इसको भी पढ़ देता हूँ। और लिखा हुआ है कि और फरिश्ता ने ये इसी लूका के इंजील पहला बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कैसा कलाम है। मगर फरिश्ता ने उससे कहा कि ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। अब एक तो फजल का दौर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आता है कि वो शरीयत से निकल के जिसको इंसान पूरा नहीं कर सकता था, अब फजल का दौर की खुशखबरी दी जा रही है और नवीद दी जा रही है। और इसके साथ साथ वो डर और खौफ को भी फरिश्ता दूर करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा हम पढ़ते हैं कि वो और नबियों के तरह को डर गए और वो फिर डर में रहे, उनका डर दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो फरिश्ते खुदा की तरफ से नहीं थे। जो खुदा की तरफ से फरिश्ते आते हैं, खुदा का पैगाम लेके आते हैं, वो डर और खौफ को दूर करते हैं। और जो हवाला मैंने पढ़ा, फिर आप इस पर बात कीजिएगा, वो चरवाहों के ताल्लुक से। और लिखा है कि वो चराहे भी डर गए, लेकिन उन्होंने कहा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। आप इस पर जरूर। हाँ, देखिए ये जो आपने पढ़ा है कि बड़ी खुशी की बिशारत, देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया, फरिश्तों ने कहा चरवाहों से कि ये सिर्फ खुशी की बात नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी की बिशारत है। यानी कि इसको बड़ी खुशी की बिशारत कहा गया, छोटी खुशी की बिशारत नहीं कहा गया। इसके लिए गुड न्यूज़ ऑफ ग्रेट जॉय और गुड टाइडिंग ऑफ ग्रेट जॉय, यानी कि ये छोटी खुशी की बिशारत है। इसीलिए कि ये बड़ी खुशी की बिशारत इसलिए है कि हम देखते हैं कि कलाम में मसीह यीशु की पैदाइश को बड़ी अहमियत दी गई है, बड़ी जगह दी गई है, बड़ी पेशगोइयाँ की गई हैं, बड़ी तफसीलात दी गई हैं, और इसलिए ये बड़ी खुशी की बिशारत थी। और फिर आप देखें खुशी क्यों, खुशी इसलिए कि खुदा जो था वो ज़मीन पर आ रहा था। खुशी इसलिए, आप देखें मुकद्दसा मरियम भी यहाँ खुशी का गीत गा रही हैं। वो खुश हुई हैं कि खुदा ने उसके रुतबे को बुलंद किया है। और हम देखते हैं कि रास्तबाज शमौन के पास जब मसीह यीशु पहुँचा है बचपन में, तो वो खुश हुआ है। फिनोइल की बेटी के पास जब पहुँचा है हन्ना के पास, तो वो भी खुश हुई है। और फिर चरवाहों के पास गए तो वो खुशी के गीत गाने लगे हैं। और हर तरफ खुशियाँ ही, और ये उस वक़्त से लेकर आज तक जो खुशी है वो चलती है। और ख़ास बात इसमें ये है कि वहाँ पे लिखा है कि ये सारी उम्मत के वास्ते होगी। और यहाँ पर जो उम्मत का तर्जमा किया गया है हमारे पास, इसके लिए स्ट्रॉन्ग लाइट डिक्शनरी में इसका नंबर है 2992। और लाउस ये लफ्ज़ है लातीनी का जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और उसको जब हम मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग लाइट डिक्शनरी जो बाइबल की डिक्शनरी उसमें देखते हैं, तो वहाँ पे उसका मतलब है पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब्स, नेशंस। के फरिश्तों ने उसी वक्त बता दिया था कि ये जो खुशी की बिशारत है ये कौमों, उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए होगी। अब यहाँ पर देखें डॉक्टर साहब, ये फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया गया है कि विल बी फॉर ऑल द पीपल, शैल बी फॉर ऑल द पीपल। और जियो बाइबल जो आई है उर्दू तर्जमे के साथ, उसमें इसका तर्जमा किया गया है कि जो तमाम लोगों के लिए होगी। अब यानी कि आज की बात नहीं है, बिल्कुल। और ये जो होती रहेगी। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत जो बात मैं चाहता हूँ कि हम ज़रूर करें, जो एक एतराज़ भी होता है कि खुदा का बेटा। अब इसी हवाले में अगर हम देखें इसी लूका के इंजील का पहला बाब, और जब ये फरिश्ता उससे मुकद्दसा मरियम से बात कर रहा है तो लिखा है कि और वो कहता है कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अच्छा, और यहाँ पे खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अभी एक दफ़ा नहीं है, उससे
थोड़ी सी 2-3 आयतें आगे नीचे जाएं, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। अब ये उनके लिए भी है जो समझते हैं, कहते हैं कि क्या खुदा ने शादी की, और शादी नहीं की भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी। साया डाला गया। खुदा कादर है, सब कुछ करने पे कादर है, सब कुछ कर सकता है। दुनिया को वो कहता है तो दुनिया तख्लीक हो जाती है, तो क्या उसके साया से एक बेटा नहीं जाना जा सकता? ये अजीब सी बात उनको समझ नहीं आती है। और फिर जो मैं बात करना चाह रहा था कि उसमें लिखा इसी सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये 4-5 आयतों में फरिश्ता 2 दफ़ा ये कह रहा है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा, और इसीलिए हम मसीही उसको खुदा का बेटा कहते हैं। वो खुदा का बेटा है क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के बेटे का जलाल। हमारे जो मुसलमान हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट आप वाइंड अप कीजिए। हाँ, हमारे मुसलमान भाई हैं जो वो इसको समझ लेते हैं वलदुल्लाह। हाँ। हम उसे वलदुल्लाह नहीं कहते, हम इब्नुल्लाह कहते हैं। यानी कि वो हमें सूरा इखलास सुना देते हैं जिसमें लिखा लम यलद व लम युलद, वहाँ पे वलद की बात की गई है। कुरान शरीफ वलद की को डिनाई करता है, मना करता है, इबन की बात नहीं करता। हम तो इबन की बात करने हैं कि वो इब्नुल्लाह है, खूनी वलद नहीं है, क्योंकि इबन का मतलब होता है ताल्लुक, वास्ता। तो वो खुदा से इब्नुल्लाह हम उसको कहते हैं, यानी कि खूनी रिश्ते की बात हम नहीं करते। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया, बहुत अच्छी और खुदा के कलाम से और आपने फिर और बातें जो बताई हैं, मैं समझता हूँ बड़ी ही ईमान अफसा बातें आपने बताई, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन, आपके लिए फिर से ज़िंदगी टीवी की तरफ से, ईमान का सफ़र प्रोग्राम की तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद मैं फिर से आपको पेश करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस जो है, जो कुछ इसमें लिखा गया है, ये सच्चा कलाम खुदा का सदियों से आजमाया हुआ और खुदा का ताया हुआ कलाम है ये। और ये कहता है इसी पहले बाब की 37 आयत में, लूका की इंजील में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। ये कलाम कभी भी बेतासीर नहीं होगा। ये कलाम का फ़ैसला है, ये खुदा का फ़ैसला है, और आज हम इस खुदा के फ़ैसले को आप तक लेके आए हैं कि हमारे लिए एक बेटा बख्शा गया और एक लड़का बख्शा गया, और हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए, खुदा के कलाम की बातों के लिए। और हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हमारा खुदा हमें आज भी वही खुशी देता है, और आज भी ये खुशी जो खुदा की तरफ से हम मना रहे हैं, ये खुशी जो मना रहे हैं हम खुदावंद के बेटे यीशु मसीह की, ये खुशी इसलिए है कि एक हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्श दिया गया, और उस बेटे ने हमारे गुनाहों को बख्श दिया। उस बेटे ने हमारे गुनाहों को अपने आप को कुर्बान करके हमेशा की ज़िंदगी जो है वो उसने हमारे लिए उसके दरवाज़े खोल दिए। और यकीनन जब बेटा बख्श दिया गया और हम जब बख्श दिए गए तो हम यकीनन खुदावंद अपने खुदा के फ़र्जंद ठहरा दिए गए हैं, बल्कि हम खुदा के फ़र्जंद हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी फ़र्जंदीत के लिए और उसके सारे इस कलाम के लिए और आज के इस बड़े दिन के लिए। और यकीनन ये एक बड़ी खुशखबरी का दिन, एक बड़ा दिन है, और इस दिन में आप भी इस खुशखबरी को दूसरों तक लेके जाएं, ताकि जो अंधेरे और तारीकी की वादी में हैं वो आज भी उस खुशी को, शादमानी को, उस नूर को देख सके। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको ये बड़ा फजल बख्शे कि आप इन दिनों में उसको बेहतर तौर पे जान सके। खुदावंद आपकी बड़ी मदद करे। आमीन।